नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। रीवा में कोरोना का खतरा दिनों दिन गहराता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या में उछाल देखने को मिल रहा है। इससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। देर रात आई रिपोर्ट में रीवा में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिन्हें क्वारंटाइन करने की कार्यवाही प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। रीवा हुजूर के नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला कोरोना संक्रमित मरीजों के रिहायशी इलाकों का सर्वे कर उनके घर को कंटेनमेंट जोन में बदल रहे हैं। मंगलवार देर रात को जिले में 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं शहर की बात की जाए तो अकेले शहर में 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है, जिनमें से 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि कोरोना का खतरा शहरी क्षेत्र में भी गंभीर होता जा रहा है। भेजे गए सैंपल की जांच रिपोर्ट में सुबह पहले 2 डॉक्टर के संक्रमित होने की जानकारी हुई। वहीं मंगलवार की देर रात आई जांच रिपोर्ट में 7 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। प्रशासन के द्वारा कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ साथ कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। हाँ, आज शहर में 7 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 2 संजय गांधी का हॉस्पिटल की स्टाफ है और एक रानी तालाब में, एक रिफ्यूजी कॉलोनी में पॉजिटिव केस मिले हैं और उन्हीं पर कंटेनमेंट की कार्यवाही की जा रही है। यहाँ पर रिफ्यूजी कॉलोनी में कंटेनमेंट की कार्यवाही करते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। सर्वे का काम अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरा कर लिया गया है इस एरिया का, और साथ में अतिरिक्त चीज़ भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। जो आवश्यक चीज़ें हैं, पानी, स्वास्थ्य जो चीज़ें हैं उपलब्ध। कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 5 दिनों में रीवा संभाग में भी कोरोना वायरस के मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, उससे प्रशासन के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कोरोना वायरस ने रीवा संभाग में भी अपना विस्तार तेजी से किया है। प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन अब वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। रीवा संभाग में विशेष रूप से रीवा जिले में कोरोना के कई मामले पिछले दिनों सामने आए हैं। रीवा संभाग कमिश्नर राजेश कुमार जैन का कहना है क्योंकि संभाग में टेस्टिंग काफी तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण अब संक्रमित मरीज संभाग के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी वायरोलॉजी लैब, जहां पहले कम लोगों की जाँच हो रही थी, अब एक दिन में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की जाँच की जा रही है, जिससे परिणाम स्वरूप ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। संभाग आयुक्त का कहना है कि अब ज्यादा सावधानी की जरूरत है। आम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अब कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करने की है, क्योंकि बाजारों की हालत देखकर ऐसा लगता है कि लोग बेखौफ हो चुके हैं, जबकि कोरोना अब सामुदायिक संक्रमण की ओर बढ़ रहा है। अगर 8 दिनों की हम बात करें तो लगभग 80-81 केसेज सामने आए हैं। विशेष रूप से हनुमाना में नंबर ऑफ़ केसेज एक साथ लगभग 43 केसेज एक कस्बे में आ गए हैं। आज की अगर हम बात करें तो रीवा में 159 केस हमारे जीवित हैं, सतना में 83 केस हैं हमारे, सिंगरौली में हमारे लगभग 59 केस हैं और सीधी में 52 केस हैं। इस तरह की स्थिति सिंगरौली में 69 केस हैं और सीधी में 57 केस हैं। इस तरह के केसेज बढ़े हैं और नंबर ऑफ़ टेस्ट हमने बढ़ाए हैं। हमारे लगभग 1000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं संभाग में। इसके अलावा ट्रू नॉट से अलग हो रहे हैं और टोटल अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो 1200-1300 टेस्ट हम प्रतिदिन कर रहे हैं। जो संख्या शुरू में 150 के लगभग थी, आज की तारीख में 1200 और 1300 के लगभग है। तो बड़ी संख्या में टेस्ट होने से जो पीड़ित हैं या कोविड से प्रभावित हैं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है और हमारा प्रयास है कि इस संख्या को रोका जाए। बड़ी संख्या में हम लोगों ने लोगों से अपील भी की है, लोगों से कहा है कि स्वयं क्वारंटाइन हो जाएं अगर ऐसा कुछ थोड़ा सा भी शक होता है। फीवर क्लिनिक के माध्यम से, ILI और सारी के माध्यम से मरीजों का हम चिन्हांकन कर रहे हैं। कई दिनों से जेपी सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों से जुड़ी खबरें सामने आती रही हैं। श्रमिकों को लॉकडाउन का आड़ देकर काम से निकाल दिया गया, जिसके बाद श्रमिकों ने अपनी मांग को लेकर जेपी सीमेंट प्रबंधन व कई अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उनकी सुनने वाला कोई नहीं था।
सारे पैतरे अपनाने के बाद अब जेपी सीमेंट फैक्ट्री के सभी श्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जेपी सीमेंट में कार्यरत सभी श्रमिकों द्वारा सीमेंट मजदूर एकता यूनियन के आह्वान पर जेपी सीमेंट के गेट पर बैठकर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। इस हड़ताल के माध्यम से श्रमिकों में सीमेंट उद्योग में पहले से काम करने वाले सभी श्रमिकों को काम पर वापस लेने, सभी प्रकार के वेतन भुगतान करने तथा स्थानांतरित किए गए सभी कर्मचारी का स्थानांतरण रद्द किए जाने की मांग उठाई गई है। श्रमिकों ने जेपी प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बार बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी मांगों का निराकरण नहीं किया गया है। इस कारण वह भूख हड़ताल करने पर विवश हो गए हैं। श्रमिकों का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो यह हड़ताल हर स्तर पर तेज होती जाएगी। हड़ताल में सीटू के जिला सचिव अमित सोहगौरा, यूनियन के अध्यक्ष राम नरेश द्विवेदी, महासचिव राकेश सिंह तथा हजारों की संख्या में श्रमिक मौजूद थे। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज जो दशा गौवंश की है वो बेहद चिंतनीय है। मामला बरागांव का है, जहां पर देर रात एक ट्रक में मवेशियों को भर कर ले जाया जा रहा था। जिस ट्रक में मवेशी भरे थे वह ट्रक रात में अंधेरा होने के कारण और कीचड़ होने के कारण कीचड़ में फंस गया। कीचड़ में ट्रक फंसने के कारण ट्रक ड्राइवर रात में ही ट्रक वहीं छोड़कर भाग गया और मवेशी उसी ट्रक में रात भर कैद थे। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी। बजरंग दल के कार्यकर्ता गांव पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर और जेसीबी से मवेशियों को बाहर निकाला। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों को प्रशासन को सौंप दिया है। आपके सामने ही है, ये ट्रक पे कुछ गौवंश लोड करके लिए जा रहे थे और ये रात में फंस गया। तो फंस जाने के कारण ड्राइवर ट्रक छोड़ के भाग गया। ग्रामीणों ने हमें सूचना दी इसकी, भैया एक ट्रक फंसा हुआ है, यहाँ गौवंश हैं। तो उसके कारण हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और देखे ट्रक के अंदर गौवंश थे। उन सभी गौवंशों को बाहर निकाला गया। पूरे कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कीचड़ में घुसे हुए हैं और फिर ग्रामीणों की मदद से बैटरी, ट्रैक्टर, जेसीबी ये सब मंगवा के उनको बाहर ट्रक को करवाए हैं और प्रशासन को सौंप दिए हैं। प्रशासन इसमें क्या कार्यवाही करेगा अभी आपके रिजल्ट सामने 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। समय समय पे बजरंग दल गौ संवर्धन या गौ सेवा के लिए तत्पर रहता है। 1 साल विगत पहले आपके ऊपर भी गौवंश के मामले में मुकदमा कायम हुआ था और आज फिर आप गौवंश की मदद के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन को? मुकदमा देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। गौवंश की रक्षा का हमने बीड़ा उठाया है। हमारे ऊपर जितने मुकदमे लगने हैं लगने दें, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य ये है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। हम अपने नारा लगाते हैं। हमारी बजरंग दल का उद्देश्य है गौ सेवा। तो मुकदमे की फिक्र हमें नहीं है। मुकदमा जिसे लगाना है निराधार मुकदमे लगाते रहें, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। हम गाय की रक्षा के लिए जो भी हो सकेगा, जितना संभव हो सकेगा पूरा प्रयास करेंगे। अभी हमारे कार्यकर्ता सुबह से देखिए भूखे हैं और लगे हुए हैं, जिस तरह से कीचड़ में घुस के निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन के सहयोग में ही है। तो उम्मीद हम यही करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन पूरी छानबीन करे और इस कृत्य में जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रदेश सरकार से भी हम मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर कोई ऐसा कानून बनाए जिससे ये जो गौ तस्कर या गौवंश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं तो इनकी हिम्मत इतना जल्दी इस तरह की कृत्य के लिए ना पड़े। सतना पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसका सरगना पिछले 40 सालों से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। 62 वर्षीय मदन जायसवाल कटनी का मूल निवासी है, जो अपना गिरोह बनाकर एमपी यूपी से कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ा और जेल से छूटने के बाद फिर चोरी की घटना को अंजाम देने लगता। सतना जिले के रेगांव विधायक जुगुल किशोर बागरी के नागौद आवास पर हुई चोरी की घटना की संजीदगी से जांच कर रही पुलिस ने आखिरकार गिरोह को पकड़ लिया। चोर गिरोह से जिले की 14 चोरियों का खुलासा हुआ है। लगभग 14 लाख की कीमत के सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। रेगांव भाजपा विधायक जुगुल किशोर बागरी के घर हुई चोरी के साथ साथ जिले के 14 चोरियों का आज खुलासा हुआ। पुलिस ने सरगना सहित 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी निगरानी शुदा बदमाश हैं जो सतना के साथ साथ पन्ना, छतरपुर, कटनी, नरसिंहपुर सहित प्रदेश के सरहदी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और करवी जिले में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। अकेले सतना जिले में एक साल में 14 चोरियां
गिरोह ने कबूल की है। इन चोरों के पास से पुलिस ने 180 ग्राम सोने के आभूषण और 7 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। चोर गिरोह का सरगना मदन जायसवाल कटनी का निवासी है, जो चोरी को ही अपना पेशा बनाकर नया गिरोह बनाकर संचालित करता था। पुलिस अब आज इन आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा लेने की बात कह रही है और अन्य जिलों में भी संपर्क कर चोरी की घटनाओं के खुलासे होने की संभावना जता रही है। देखिए, पूरे लॉकडाउन के टाइम में और जैसे ही लॉकडाउन खुल गया, नकबजनियों की वारदात जो ज़िले में बढ़े थे, तब से हमारे पूरे क्राइम और साइबर की टीम इसमें लगे हुए थे। तो अभी एक चोर गिरोह पूरा पकड़ा गया सतना पुलिस के द्वारा। ये 5 लोग इसमें अभी पकड़े गए और 2 और लोग बचे हैं। इसमें एक जो मुखिया जो है, एक मदन है, जो 40 साल से हमारे हिस्ट्री शीटर है और यूपी के और हमारे एमपी के 4-5 जिलों में लगातार ये घटनाएं करते आ रही है। अभी वो 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके यहाँ से हमने करीब 14 लाख के सोना चांदी के आभूषण हैं जब्त किए हैं। करीब 14 घटनाओं का खुलासा हुआ है और करीब 12-13 घटनाओं का उनसे खबर मिल रहा है। अभी पीआर लेके उन्हीं के जो सूचना के आधार पर कहाँ पे सोना बेचा है या जो भी रखा है, उसके आधार पे उन चोरियों का भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी खुल जाएगा। जहां पूरे देश में कोरोना महामारी ने अपने पैर जमा लिए हैं, वहीं बढ़ते समय के अनुसार त्योहारों का सिलसिला भी जारी है। लोग त्योहारों में अपने घरों में कैद रहकर ही त्योहार मना रहे हैं, पर कुछ ऐसे कलाकार हैं जो हर वर्ष मिट्टी की कलाओं का प्रदर्शन कर मूर्तियों का निर्माण कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यही नज़ारा शहडोल के ईटा भट्टा में देखने को मिला। इस महामारी में रोजगार को लेकर कई मजदूर दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं गणेश प्रतिमा बनाने वाले बाहरी कलाकार इस कोरोना महामारी में अपने गांव घर में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन के निर्देश के बाद छोटी गणेश प्रतिमा कलाकारों के द्वारा बनाई जा रही है। इस बार गणेश प्रतिमाएं पंडालों में नहीं बल्कि घरों में विराजमान होंगी। वहीं सुमित बर्मन ने बताया कि पहले मैं बंगाल से आए कलाकारों के साथ मूर्तियां बनाने का कार्य करता था। मूर्ति बनाने को लेकर सुमित ने बताया कि मेरे पास कोई भी रोजगार नहीं है। बंगाल से आए कलाकारों के साथ रहकर उसने मूर्ति बनाने का कार्य सीख लिया। इस कोरोना महामारी ने कई लोगों का रोजगार छीन लिया है। सुमित ने कहा कि वह शासन के निर्देशों का पालन करते हुए छोटी गणेश प्रतिमा बना रहा है, जो घरों के अंदर रखी जाएंगी। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये मूर्ति बनाना कहाँ सीखा? सोडा फैक्ट्री। कैसे? हो गए, जाता था देखने तो वहीं बोले काम करने के लिए, तो बोलते हैं सीखना है मौला, हाँ सीखना है, तो वहीं से लग गया। कब से काम कर रहे हैं? 6 साल में। 6 वर्ष हो गए। इस बार कितने साइज की मूर्तियाँ बनाया है? 3 फीट 4 फीट का। कहाँ रखेंगे? पंडालों में रखे जाएंगे क्या? पंडालों में नहीं, सिर्फ घर में रखे जाएंगे। घर में रखने के लिए बनाया गया? हाँ, सिर्फ घर पे रखेंगे। अच्छा, कितने वर्षों से बना रहे हो? 6 साल। 6 साल से। किसके साथ काम करते थे? मथुरा और गोपाल के साथ। कहाँ के हैं ये लोग? बंगाल के, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आते हैं। इस बार घर में रखने के लिए मूर्तियाँ बना रहे हो आप? हाँ, घर पे है ना। इस पहले साल बनाए हो? पहला साल ही बनाया है। अपने हाथ से? है ना, अपने हाथ से। और पहले किनके साथ में बनाया करते थे? सोडा फैक्ट्री में बनाता था लोग। बंगाली दादा लोग? हाँ, बंगाली दादा। जहां प्रशासन ग्राम पंचायतों को विकास कार्य के लिए लाखों रुपए देती है ताकि जिले के ग्रामीण अंचलों में विकास हो सके, पर विकास कार्य के नाम पर सचिव, सरपंच व जनपद के अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया कार्य कर प्रशासन के पैसों का खुलकर बंटवारा करते देखे जा रहे हैं। ऐसा ही मामला जनपद बुढ़ार के ग्राम पंचायत मझौली का है। शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार के ग्राम पंचायत मझौली, जहां एक पंचायत के अंदर 2 गांव आते हैं, वहीं ग्राम हरिडी में विकास कार्य के नाम पर सरपंच सचिव की मिलीभगत से ग्रामीण गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण इस भरी बरसात में कीचड़ में जाने को मजबूर रहते हैं। सरपंच सचिव ने ग्रेवल रोड के नाम पर मिट्टी डालकर छोड़ दी है, जो बरसात में ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन जाती है। ग्रेवल रोड सरपंच सचिव की भेंट चढ़ गई। ग्राम पंचायत मझौली में विधायक मत से बनाई गई यात्री प्रतीक्षालय, जो किसी ठेकेदार के द्वारा निर्माण कराई गई, जो वर्ष 2018 में बनाई गई थी, वह आज खंडहर हो गई है। पंचायतों में खुलकर विधायक मत के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसका जीता जागता प्रतीक्षालय बना हुआ है। क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिला? अब हम जानते नहीं है, मिली नहीं देता है, तब क्या करें? सेक्रेटरी सरपंच क्या बोलते हैं?
उन्हीं का ही तक थी नहीं आई यही अगले वो हम आई का बता शौचालय बना है घर में आपके? हाँ बने हैं। अच्छा, और घर के लिए क्या बोलते हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? अब पता नहीं कहीं अगले वो हमें मिली कहूँ का मिली। क्या पैसा वैसा कभी डिमांड करते हैं सेक्रेटरी सरपंच लोग? हाँ मांगा थी ना। कितना मांगते हैं? 5,000। और जानकारी लगी कि आपकी कन्या विवाह योजना में भी आपसे पैसा मांगे हैं? हाँ मांगे हैं, 5,000 दिए हैं। किसको दिए थे 5,000 रुपये? पंडित का है, सुभाष का। पूरा नाम क्या है सुभाष का? वही बता बड़ी तुम जाना चाहिए। कहाँ का है सुभाष? हरिडी की। हरिडी का है। 5,000 रुपये लिया आपसे? हाँ। तब विवाह करवाया? हाँ। है ना? हाँ। चलो ठीक है। लक्ष्मी प्रसाद। कौन से गाँव के हैं? ग्राम हरिडी और ग्राम पंचायत मझौली लगता है। ये ग्लेवर रोड बनने से क्या दिक्कत है आप लोग को? इसमें न ढंग से बना है, न छाई पड़ी है, न बेलन चला है, ऐसे ही बना के चल दिए, कीचड़ मचता है। कब से बना है, कब का है? 16-17 में बना। 16-17 में बना है। और अभी क्या समस्या हो रही बरसात में? कीचड़ होता है, आने जाने में बड़ा तकलीफ होती है। कितने की रोड थी ये रोड कितने की बनाई गई थी? तो 15 लाख की थी इसका सैंक्शन। अच्छा। अब जितना बनाए हों वो लोग। अच्छा, और कब बना था, किस सन में? 16-17 में। 16-17 में। आप किसान हैं यहाँ के? जी। तो आपने कभी सेक्रेटरी वगैरह को नहीं बोले आप? हम सबको बोले। हाँ। और इसमें 181 में भी फ़ोन किए। हाँ। उसमें भी कोई निराकरण नहीं है। कोई निराकरण नहीं हुआ। ये रोड कहाँ से कहाँ तक बननी थी? ये हरिडी से पहुँच मार्ग बंदा धरा तक था, ये खिल्लू खेत तक। अच्छा, ग्लेवर रोड जी। पर नहीं बन पाई कोई? नहीं बन पाई। और क्या आपको जानकारी है, क्या पैसा वगैरह निकल गया इसका? पैसा पूरा निकाल लिए हैं लोग। पूरा निकाल लिए। सचिव कौन है आपके यहाँ? सचिव है अरुण सिंह। अरुण सिंह जी। कहाँ के हैं ये हैं बागड़। अच्छा, और सरपंच? सरपंच मंझौली का है। क्या नाम है उनका? राम राकेश भैया। विंध्य की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,